अयोध्या, साँच, आँच और जांच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं 5 जन में इस सप्ताह। इस सप्ताह के अंक में बात हुई है रामनगरी अयोध्या की, साँच, आँच और जांच की। राम मंदिर दान चोरी से जुड़े पूरे मामले को तह तक समझना है तो आपको ये अंक जरूर पढ़ना चाहिए। अंक में बात की गई है दान देने वाले भक्त भी हैं, चढ़ावे में सेंध लगाने वाले अपराधी भी, अटूट आस्था भी है और उस आस्था पर घातक आघात भी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि न्याय की प्रतीक्षा के बीच स्वयं को सेकुलर कहने वाली राजनीति इस घटना को धर्म और श्रद्धा के खांचे में क्यों खड़ा कर रही है। ये अंक अयोध्या राम मंदिर प्रकरण की परतों, प्रश्नों और समाज की अपेक्षाओं को सामने रखता है। चलिए इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं संपादक की संपादकी अपनी बात के साथ। संपादक हितेश शंकर जी ने अपनी बात में दान गड़बड़ी के नाम पर हो रही ओछी राजनीति पर सवाल उठाए हैं। वो लिखते हैं कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी केवल धन की हानि या प्रबंधन की चूक का विषय नहीं है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास, धार्मिक अधिकार और सामाजिक स्वायत्तता से जुड़ा प्रश्न है। इसीलिए इस मामले को हल्के में लेना भी गलत होगा और जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति, संस्था या फिर पूरे आंदोलन को दोषी घोषित कर देना भी अन्याय होगा। यदि गड़बड़ी हुई है तो दोषी बचने नहीं चाहिए। जांच हो, धन की वसूली हो, प्रक्रिया सुधरे और जिम्मेदारी तय हो, लेकिन व्यक्ति के अपराध या व्यवस्था की कमजोरी को संघ, भाजपा, विहिप, राम मंदिर आंदोलन या समूचे हिंदू समाज की नीयत पर हमला बनाने की कोशिश तर्क नहीं बल्कि राजनीतिक अवसरवाद है। इस पूरे विषय को समझना है तो संपादक की संपादकी जरूर पढ़ें। अब बात आवरण कथा की। असत्य का नहीं होता अस्तित्व। भले ही झूठ कुछ समय के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य के सामने आते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अभी जो कुछ चल रहा है उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। भगवान पर भरोसा रखें, आस्था को डिगने ना दें। ये कहना है जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का। इस विषय पर उन्होंने विस्तृत लेख लिखा है जिसे आप इस अंक में पढ़ सकते हैं। वहीं इस विषय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से क्या बयान आया है। सरकारवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले ने 4 जुलाई को जारी अपने वीडियो संदेश में क्या कहा, वो भी आपको इस अंक में पढ़ने को मिलेगा। आप उनका वीडियो संदेश भी QR स्कैन करके देख सकते हैं। अयोध्या विषय पर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण का भी लेख आपको इस अंक में पढ़ने को मिलेगा। वो लिखते हैं कि श्री राम मंदिर में चोरी की घटना एक निर्मित होती व्यवस्था के नितांत प्रारंभिक चरण में सामने आई त्रुटि मात्र है, जिसे वही सुधार सकते हैं जिनका पक्ष श्री राम जन्मभूमि है, अयोध्या है। आस्था पर चोट कर हंगामा मचाने वालों को पहचानने की आवश्यकता है। इस घटना पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या रुख रहा। उन्होंने राजनीति करने वाले सपा, कांग्रेस, बसपा जैसे दलों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका राजनीतिक लाभ ये सभी लोग उठाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि इनके मुंह पर उस वक्त फेविकोल लग जाता है जब बर्फ के नाम पर गरीबों की हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। सुनिए उनका ये बयान। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने
वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात विश्व हिंदू परिषद की। अयोध्या प्रकरण पर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन बताते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पर जितने भी आरोप लग रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। जिन्होंने उनके मंदिर को बनने से रोकने के लिए छल कपट किया वो अब राम की बात कर रहे हैं। ऐसे छलियों को करारा जवाब अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त ही दे रहे हैं। पूरा लेख इस अंक में पढ़ें। वहीं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज और श्री कृष्ण मोहन ने उन वस्तुओं को भी मीडिया के सामने रखा और उन्हें दिखाया जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि वो भी गायब की जा चुकी हैं। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर कई भ्रामक खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। उसका सच भी आपको इस अंक में पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे आरोप लगाया जा रहा था कि कार्यकर्ता सोमेश को गोपाल राय का भतीजा बताया जा रहा था, जबकि सोमेश की गोपाल राय से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, दोनों की जातियां अलग हैं। वहीं आरोपित चंपत राय का भतीजा बताया जा रहा था, जबकि ये भी झूठ है। चंपत राय व चंदन राय के बीच कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही अनेकों दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। असल में उसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए इस सप्ताह का अंक आप जरूर पढ़ें। साथ ही जानिए अब तक इस प्रकरण में किसकी किसकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस अंक में आपको शौर्य की प्रतीक अनूठी विरासत के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में हर 12वें वर्ष होने वाली लाठी पूजा की अनूठी परंपरा आज भी शौर्य, आस्था और लोक जीवन के अद्वितीय संगम का संदेश देती है। वही जन संवाद के जादूगर अटल जी को और करीब से समझना है तो ये लेख जरूर पढ़ें। बता दें कि बीते 3 जुलाई को नई दिल्ली स्थित केशव कुंज में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आधारित अमिट अटल द अनफॉरगेटेबल अटल नामक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया गया। स्क्रीन पर नजर आ रहे QR को स्कैन करके आप ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आम्बेकर जी, प्रज्ञा प्रभा के राष्ट्रीय संयोजक श्री जे नंद कुमार जी समेत कई विशिष्ट गणों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम के दौरान दत्तात्रेय जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वो आपको इस अंक में विस्तार से पढ़ने को मिल जाएंगे। वहीं 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। इस पर पढ़ें लेख स्वतंत्र भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण के शिल्पी नामक लेख। वहीं फिल्म सतलज को लेकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अलग अलग नैरेटिव को ध्वस्त करता वरिष्ठ पत्रकार अनुराग पुनेठा जी का लेख भी आपको इस अंक में पढ़ने को मिल जाएगा। पांचजन्य द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर चलाई जा रही विशेष श्रृंखला में पढ़िए स्तंभकार डॉक्टर नीरज देव जी का लेख राष्ट्र मंत्र के महाकवि। फिलहाल इस सप्ताह में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे राष्ट्र हित की जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।